हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। कल की वीडियो में हमने वारेन हेस्टिंग्स तक पढ़ा था, जो कि 1774 से लेकर 1785 तक बंगाल का पहला आखिरी गवर्नर तथा पहला गवर्नर जनरल रहा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गवर्नर जनरल है आज की वीडियो में। शुरू करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो 1786 से लेकर 1793 तक रहा था। उसके बाद 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1786 से लेकर 1793 तक रहा। अब जानते हैं इसके समय में होने वाले कार्य। तो इसके समय में पहला कार्य था, भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट कि भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट कार्य हुआ था स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 18 मार्च 1792 में हुई थी। तो ये किस किस के बीच हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के बीच हुई थी 18 मार्च 1792 में। इस संधि के साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी। इसकी कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में बनी हुई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में बनी हुई है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर जनरल, देखते हैं कौन था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इसका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो ये लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता था। अब देखते हैं इसके शासनकाल में होने वाले कार्य। तो इसके समय में सहायक संधि प्रणाली हुई थी। इसके समय में लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि प्रणाली हुई थी। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था हैदराबाद था। लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि प्रणाली हुई थी और इस सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने क्या किया? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने नेक्स्ट क्या किया? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? तो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। 1798 से लेकर 1799 तक चला था। ये किस किस के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों एवं हैदर अली उनके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अंग्रेज, हैदर अली उनके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे तथा टीपू सुल्तान मारे गए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से लेकर 1836 तक रहा। इसका शासनकाल कम समय तक रहा। इसके समय में एक ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। इसने प्रेस को, जिस पर लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगाया था, इसने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया था। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया था, जिस पर लॉर्ड वेलेजली ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। अगला गवर्नर जनरल कौन था?
अगला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का शासन 1842 से लेकर 1844 तक रहा था। हम देखते हैं इसके समय में क्या क्या कार्य हुए। लॉर्ड एलनबरो ने दास्य प्रथा का अंत कर दिया था। दास्य प्रथा का अंत किसने किया था? तो दास्य प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था। क्योंकि इसका शासनकाल बहुत कम समय तक रहा, इसलिए इसने अपने शासनकाल में दो महत्वपूर्ण ही कार्य किए थे। एक दास्य प्रथा का अंत, दूसरा था सिंध का विलय। सिंध का विलय इसने ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। कब किया था? तो ये 1843 में। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था। ये दास्य प्रथा का अंत इसने 1843 में किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। दास्य प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ये कब बना था? 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जा सकता था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता था? तो आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता था। अब देखते हैं इसके समय में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य। इसके समय में पहली रेल 1853 में चली थी, जो कहाँ से चली थी, कहाँ तक गई थी? मुंबई से चली थी और ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस पहली रेल किसके समय में चली थी? तो पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट इसके समय में संचार प्रणाली विद्युत तार सेवा का संचार प्रणाली विद्युत तार सेवा शुरू की गई, जो कहाँ से कहाँ तक? आगरा से कोलकाता के बीच। विद्युत तार सेवा संचार प्रणाली आगरा से कोलकाता के बीच शुरू की गई। नेक्स्ट कार्य था, इसने डाकघर अधिनियम पारित किया, जो कब पारित किया? 1854 में। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डाकघर अधिनियम 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया। नेक्स्ट था, इसने मेरठ में तोपखाना की स्थापना की। मेरठ में तोपखाना की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्या किया था? सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और इस प्रतियोगिता के अंत में पहले भारतीय IAS सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी और उसे पास किया। ये कब बने थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में पहले सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट कार्य क्या था? इसने नेक्स्ट किया हड़प नीति, जिसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। हड़प नीति जिसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये इसके समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसमें पहला राज्य हड़पने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था सतारा, जो महाराष्ट्र का। इसने हड़प नीति के अंतर्गत पहला राज्य था जिसे सतारा, जिसे इसने 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला गवर्नर जनरल देखते हैं कौन है। अगला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये कब बना? 1856 में बना और 1858 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसे भारत के वायसराय के पद के नाम से जाना जाता था। 1856 से लेकर 1858 के बीच लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल रहा। इसके समय में ही ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और इसे भारत के वायसराय के पद का नाम दे दिया गया था। अब देखते हैं इसके समय में होने वाले कार्य। इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तो ये 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय दंड संहिता की स्थापना की थी, जिसे IPC धारा कहा जाता है। इसने कब की? तो ये 1860 में की थी।
भारतीय दंड संहिता की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में की थी। विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम इसने कब पारित किया? तो ये 1856 में पारित हुआ था। विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके समय में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके समय में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये 1857 में हुई थी। जिस तरह के विश्वविद्यालय ब्रिटेन में थे, उसी तरह के विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई और मद्रास में स्थापित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया था। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कहा जाता था। नेक्स्ट वायसराय देखते हैं कौन था? नेक्स्ट वायसराय था लॉर्ड मेयो। ये कब बना था? 1869 से लेकर 1872 तक रहा था। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक भारत का वायसराय रहा था। इसके समय में होने वाले कार्य देखते हैं। प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस आरओ एवं आरओ में पूछा गया है कि प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने कब की थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जैक्ट डेट के साथ फ्रेंड्स याद रखिए। ये कई बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में ये कैदियों को देखने गया था। वहाँ पर एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी था जिसने इसकी हत्या कर दी थी। पोर्ट ब्लेयर में ये कैदियों को देखने गया था। वहाँ एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी था, उसकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो ऐसा पहला अंग्रेजी वायसराय था जिसकी उसके शासनकाल में भारत में हत्या हुई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।